हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, फोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये एक शॉर्ट स्टोरी है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पार्ट होंगे, तो फिर मैं ऐसे ही नहीं अपलोड करती रहूँगी। सो गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि वीवो श्यान देखता है ईवो को। ईवो जो कि नीचे जो फ्लोर पर बहुत सारे पेजेस गिर गए थे, जो प्रिंट के लिए पेपर थे, वो उसे उठा रहा था। अचानक किसी ने उस पेपर पर चूस रखा और ईवो ने कहा, सॉरी सर, मैं इसे अभी उठा लेता हूँ। लेकिन जब ईवो ने ऊपर देखा तो ईवो की आंखें शौक से बड़ी हो गई। और वो पर्सन डेवल स्माइल करता है जो ईवो की तरफ देखता है, और कोई नहीं, वो शान था। और फिर वो कहता है, तुम। ईवो जो जल्दी से वो फाइल नीचे से उठाने लगता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो जाने ही वाला था, जल्दी से वो जो हमारा विंग है उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की। ईवो रोने लगता है। ईवो कहता है, सर। लेकिन वो कहता है, यहाँ का सर मैं हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता। और ऐसे कहने के बाद, और वो जो दूसरे पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं उस ऑफिस में, वो तो देखते भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो सारे शाहजहान से बहुत ज़्यादा डरते थे। और शाहजहान जबकि बहुत ज़्यादा लाडला था अपने मदर का और फादर का, तो उसकी मदर तो है नहीं, सिर्फ फादर का ही है। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन था कि किसी पर भी गुस्सा कर देता था, तो सब उससे डरते थे। तो सब कुछ भी नहीं करते। जब वो ईवो को खींच कर अपने केबिन में लेकर जा रहा था, ईवो रोने लगता है। ईवो कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जान उसको खींचते हुए अपने केबिन में ले जाता है। और जैसे ही वो उसे केबिन में ले जाता है और उसके हाथ को पिन कर देता है फ्लोर, ईवो जो उसे देखकर ही डर से कांपने लगा था। वो कहता है, ठीक है, तो तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, कि तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की, हाँ। और ऐसे कहने के बाद वो उसके फेस के ऊपर ज़ोर से चांटा मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसके जो स्टमक है उस पर किक करने लगता है। वहीं पर सिक्योरिटी आती है और जल्दी से नॉक करने के बाद वो कहती है, सर। और वहीं पर अब सान का डैड भी आ चुका था। वो ईवो के स्टमक में ज़ोर ज़ोर से किक कर रहा था। सान का डैड कहता है, रुक जाओ। और ऐसे कहने के बाद जान रुक जाता है और जान अपने डैड की तरफ देखने लगता है। फिर ईवो जो कि रो रहा था वहीं पर फ्लोर पर पड़ा हुआ, और वो डर रहा था जान से। वो उसका डैड ईवो के सामने आ जाता है और जान के मुंह पे ज़ोर से चांटा मार देता है। फिर जान कहता है, आपने इस बीच के लिए मुझे मारा, इसके लिए। फिर जान उसकी तरफ देखने लगता है और उसके डैड कहते हैं, मैंने उसके लिए तुम्हें नहीं मारा। जब मैंने उसके अपने पास काम पर रखा है और मैं उसे तुम अपनी हिफाजत में रखूँगा ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको हाथ लगाने की। डैड, आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं, इसकी वजह से आप मुझसे ऐसे बात करोगे। फिर उसके डैड कहते हैं, हाँ, एक तो तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। अब अगर वो यहाँ पर रह रहा है, जॉब कर रहा है, तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, ऐसे कहता है जान। और उसकी स्टमक पे फिर से की करता है अपने डैड के सामने। उसका डैड करता है, जान रुक जाओ, मत मारो उसे। ईवो जो कि रो रहा था, अब वो अपनी सिक्योरिटी को इशारा करते हुए कहता है, इसे ले जाओ यहाँ से। और सान से कहता है, तुम इससे शादी करोगे। सान कहता है, क्या, इससे शादी, इस ब्रेड से शादी, कभी भी नहीं। इस फकिंग विच से शादी नहीं करूँगा मैं। और फिर सो गाइज, मैं आपको बता दूँ, ये अडल्ट है और इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे वर्ड थे जो मुझे यूज़ नहीं करने थे, बट मुझे करने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे जान के उसमें आना है। फिर भी मैं काफ़ी वर्ड्स को स्किप करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा वर्ड हैं, तो प्लीज़ अगर किसी को अजीब लग रहा हो तो स्किप कर लेना। फिर जान उसे कहता है, मैं इससे शादी नहीं करूँगा, अपने डैड से। उसका डैड कहता है, शादी तो तुम्हें इससे करनी होगी। कहता है, क्या, मैं उससे शादी करूँ जिसका मैंने, हाँ, तुम मुझसे ही शादी करोगे। सहन कहता है, मर कर भी नहीं। उसके डैड कहते हैं, ठीक है, मत करो, मैं तुम्हें सारी जायदाद और सब कुछ तुम्हारे से छीन लूँगा। जान उसके सामने हंसने लगता है, अपने डैड के सामने। वो कहता है, क्या, आपने क्या कहा, आप मुझसे मेरी सारी जायदाद छीन लोगे
और मुझे कुछ भी नहीं दोगे। भाड़ में जाए आपकी जायदाद, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इससे तो मैं शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। और इसे कहने के बाद वो अपने डैड को कहता है, और आप क्या कह रहे हैं? ये सब मेरी मॉम का था। मेरी मॉम को शायद आपने ही मार डाला इसके लिए। और उसका फादर फिर से उसके मुंह पर ज़ोर से स्लैप करते हुए कहता है, चुप रहो, मुंह बंद करो। फिर जान कहता है, नहीं, मैं नहीं करूँगा उससे शादी, समझ आई? और इसको तो मैं देख लूँगा। फिर जान वहाँ से चला जाता है गुस्से में। और फिर ईवो को, जो ईवो रो रहा था और कांप रहा था डर से, ईवो को उसकी सिक्योरिटी पानी पिलाती है, मिस्टर शाओ की। और वो कहती है, डरो मत, रोना बंद करो। ईवो कंटिन्यू रो रहा था। फिर मिस्टर, जो शाहजहान के डैड होते हैं, वो कहते हैं कि ईवो को घर छोड़ कर आओ, उसकी सिक्योरिटी को, और उसे पूरे तरीके से सिक्योरिटी में ही घर छोड़ कर आना। तुम्हें पता तो है ना सान कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। उसकी सिक्योरिटी बोलती है, यस सर, मैं समझ गई। ईवो को घर के अंदर ही छोड़ कर आना, और घर में भी देख लेना कि कोई है तो नहीं। ठीक है सर। और फिर ईवो, जो कि रो रहा था, वो ईवो के सर पे हाथ फिराते हुए कहता है, रोना बंद करो। और ईवो को कुछ पैसे दे देता है और कहता है, ये तुम्हारे काम करने के पैसे हैं, और तुम जहाँ भी जाओ तो तुम रोज़ जॉब पर आ सकते हो, और मैं तुम्हें पैसे थोड़े बहुत देता रहूँगा। ईवो कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ईवो रो रहा था, लेकिन वो उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटा, ले लो इसे। और फिर वही अपनी सिक्योरिटी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वो ज़्यादा रो रहा था, तो उसे चुप करवाए। तो फिर वही वो उसको प्यार से चुप करवाती है, और ये वो जो रो रहा था, वो उसे अपने साथ ले जाती है और फुली सिक्योरिटी से उसके घर छोड़ देती है। और जब वो दरवाजे के साथ आती है, ईवो के घर के रूम के साथ, बिल्कुल, फिर वो कहती है, सब कुछ ठीक तो है ना ईवो? ईवो कहता है, जी सब कुछ ठीक है। और ये वो जब दरवाजे के अंदर जाता है, अपने रूम का गेट, सॉरी रूम का नहीं, अपने होम का गेट खोलता है वो जैसे ही, तो उसकी आइज़ थोड़ी सी वाइडन होती हैं। लेकिन उसकी सिक्योरिटी बोलती है, क्या हुआ ईवो, सब कुछ ठीक है? ईवो फिर दरवाजे से फेस बाहर निकालते हुए देखता है और कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है। और सिक्योरिटी कहती है, अब मैं जाऊँ? ईवो कहता है, जी आप जाइए। और सिक्योरिटी वहाँ से चली जाती है अपनी कार लेकर। अब ईवो वहाँ पर देखता है सान, जो पहले से ही उसके घर में आकर बैठा हुआ था और स्माइल कर रहा था। वो उसकी दादी के साथ बैठा हुआ था और उसकी दादी से बातें कर रहा था। ईवो ईवो डर जाता है और ईवो चुपचाप देखने लगता है। सान के चार चार गार्ड्स भी वहाँ पर खड़े थे। सान कहता है, ओह तुम आ गए, देखो ना मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा हूँ। और ऐसे कहने के बाद जल्दी से आके ईवो की दादी के सामने उसे हग कर लेता है। ईवो जो चुपचाप आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो दादी जो थी बस हैरान होकर ईवो की तरफ देख रही थी। और ईवो रोने लगता है, ईवो की आई से टेयर्स गिरने लगते हैं। सहन कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे घर में एक ओल्ड वुमेन रहती है। अगर मुझे पता होता तो तुम्हारे सर से मैं इनका बोझ हल्का कर देता। और इसे कहकर वो उसके कान में बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इतनी जल्दी? ईवो की आँख से टेयर्स निकल रहे थे और ईवो की आहें भी निकल रही थी। और जान कहता है, चलो ठीक है। और फिर जाकर उसकी दादी के सामने वो बैठ जाता है और वो कहता है, क्या आपको पता है कि आपका ये ब्यूटीफुल बेबी ओमेगा, जिससे आप मेरे सामने कह रही थी, वो एक अच्छा लड़का है। वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, क्यूट है। उप्स, अब तो बोल ही नहीं सकती। आप कब से यहाँ पर देख रही हैं मेरा फेस? मैं आपको बता दूँ, मैं आपको अपना इंटरव्यू देता हूँ, मैं कौन हूँ। ये वो उसकी तरफ ना में सर हिलाता है। फिर वही वो की तरफ देख के एक डेविल स्माइल करता है। वो उसकी दादी के जो फेस है उसको ज़ोर से पिंच करते हुए कहता है, मैं वो हूँ जिसने ईवो के साथ रेप किया था। और उसकी दादी के आई से टेयर्स आने लगते हैं। ईवो कहता है, मेरी दादी को छुओ भी मत, छोड़ दो उसे। सान कहता है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? तुम्हें पता है
जब मेरे पापा ने तुम्हारे सामने मुझे स्लैप किया, मुझे कितना ज़्यादा दर्द हुआ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा पेन हुआ। और वो अपने गार्ड्स की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है और उसके गार्ड्स जल्दी से उसकी दादी के दोनों बाजू को मोड़ के उसे घुटनों के बल बिठा देते हैं। उसकी दादी जो बेचारी बोल भी नहीं सकती थी, ईवो रोने लगता है और अपने घुटनों पर आ जाता है। ईवो कहता है, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, मैं फिर कभी पुलिस में कंप्लेन नहीं करूँगा तुम्हारे खिलाफ़, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा, हमें जाने दो, मेरी दादी को कुछ मत करो। और फिर सान एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ये हुई ना बात, तुम्हारी औकात यही है कि तुम मेरे सामने सिर्फ घुटनों के सामने भली बैठ सकती हो। लेकिन उसका क्या, जो मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा मेरे डैड ने, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो गुस्सा मुझे कहीं तो निकालना होगा ना। क्या मैं वो थप्पड़ मैं किसे मारूं जो मुझे लगा है? क्या मैं वो तुम्हारी दादी को मारूं? वो कहता है, नहीं प्लीज़, आपको जो करना है आप मेरे साथ कीजिए। ओप्स, ये तो मैं भूल ही गया। नहीं, तुम्हें थप्पड़ मारने में मज़ा नहीं आएगा, मुझे तुम्हारी दादी को ही थप्पड़ मारना है। और ऐसे कहकर वो डेविल स्माइल करता है। वो जल्दी से, जैसे ही वो जान उसे स्लैप करने वाला था उसकी दादी को, इसमें जान बहुत ज़्यादा ईविल है। तो गाइस, अगर किसी को भी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, स्टोरी लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तो आप लोग स्किप कर दीजिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही। बट ये डार्क स्टोरी है, तो अगर आपको सुननी है तो सुनिए, अगर नहीं सुननी, अगर आपको लग रहा है ये बकवास है, तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। और इसके सिर्फ कुछ ही पार्ट्स हैं और ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो किसी भी चीज़ को कभी भी, कहते हैं कि किसी भी बुक के उसके कवर से जज नहीं करते, तो प्लीज़ आप इसे ऐसे ही जज मत कर लेना। पहले स्टोरी अच्छे से सुनना और बाद में ही कमेंट करना, ठीक है? फिर वांग जी अपनी दादी के सामने आ जाता है और ईवो को वो स्लैप लगने ही वाला था कि विंग अपना हाथ रोक देता है और विंग कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारे इन खूबसूरत गालों पर स्लैप नहीं करूँगा आज मैं। ठीक है, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी दादी के फेस पे स्लैप करूं बेबी। और ईवो रोने लगता है। वो फिर ईवो के सामने आ जाता है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगता है, ईवो जो पीछे हो रहा था। और फिर ईवो दीवार के साथ लग जाता है, मतलब कि दीवार के करीब आ जाता है। और अब ईवो के पीछे कोई जगह नहीं थी, बस वो दीवार से ही टकरा जाता है। ईवो ईवो की बैक साइड दीवार की तरफ थी। फिर जान वहाँ पर ईवो की तरफ देखता है और कहता है, डैम, तुम्हारी ब्यूटी, ये मुझे सच में क्रेजी करती है। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारे पहली दफ़ा देखा था ना, आई स्वेयर, मैं मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था तुम्हें बगैर छुए हुए। और ऐसे कहने के बाद जान हंसने लगता है और जान उसके गालों पे टच करता है। ईवो की आईज से टेयर्स निकल रहे थे और वो ईवो जैसे ही वहाँ से साइड से निकलने वाला था, ईवो अपना, वो जो जान होता है वो अपना एक हाथ साइड पे रख देता है। और जैसे वो दूसरी साइड से हटने वाला था तो दूसरी साइड से भी वो अपना हाथ रख देता है। और जान के दोनों हाथ ईवो के यहाँ वहाँ थे और ईवो बीच में था। और फिर उसकी दादी, जो कि बस देख रही थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती, वो बस मुंह से ऐसे, मतलब आवाज़ निकलती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी जान को। जान देखता है उसकी दादी की तरफ और फिर जानबूझ के कहता है, क्या आपको पता है ईवो क्या करता है? ईवो, क्या तुमने बताया तुम बाहर डांसर हो? ईवो जो रोने लगता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। मुझे पता था, ऑफ कोर्स, कौन बताता है ये सब अपने घर में? तुमने क्या बताया था कि तुम जॉब करते हो? मैंने तो सुना है तुमने सबको ही बताया कि तुम एक जॉब करते हो, वो भी एक रेस्टोरेंट में। बुलशिट, इतना झूठ, ये तो ठीक नहीं है ना बेबी। और इसे कहने के बाद वो कहता, चलो अब अच्छे से डांस करके दिखाओ, तुम्हारी दादी को भी तो पता चले ना कि उसका बेबी कैसा डांस करता है। इसकी वजह से लोग उससे मजबूर होकर रेप भी कर देते हैं। और फिर ऐसे कह के वो हंसने लगता है और उसके गार्ड्स भी हंस रहे थे। ईवो जो कि चुप होता है, वो कहते हैं, डांस करो। ईवो कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी दादी हार्ट पेशेंट है। ओह रियली, मैं भी तो हार्ट पेशेंट ही हो गया हूँ ना तुम्हें देखकर। आई स्वेयर, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना,
मेरे हार्ट बीटिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और मेरी सांसें भी नहीं चलने लगती। और ऐसे कह के ज़ान हंसने लगता है और फिर ईवो को कहता है डांस करो। ईवो जो अपनी आइज़ बंद कर लेता है और फिर वो कहता है तुम्हें समझ नहीं आई। फिर वो उसकी दादी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर ईवो कहता है ठीक है, मैं डांस करूँगा। फिर ज़ान स्माइल करता है और ज़ान एक चेयर लेकर बिल्कुल ईवो के सामने बैठ जाता है और कहता है ठीक है स्टार्ट करो। ईवो जो कि रो रहा था और फिर ज़ान अपने फ़ोन में म्यूज़िक ऑन करता है और वो कहता है बेबी बिल्कुल वैसा डांस करो ना जैसे तुम कर रहे थे। वी जो ईवो होता है वो ना मतलब उसकी बॉडी रिएक्ट भी नहीं कर रही थी, वो क्या डांस करे। ईवो कहता है सर प्लीज़ जाने दो, हम मैं फिर कभी भी आपके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट नहीं करूँगा। मैं सब कुछ मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। आप मैं यहाँ से चला जाऊँगा दूर। मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा कि आपने क्या किया था। और फिर ज़ान कहता है मैंने कहा डांस करो बेबी। और ईवो जो यहाँ वहाँ देखने लगता है उन गार्ड्स की तरफ और रोते हुए फेस से वो बस चुपचाप मुंह नीचे कर ले। फिर ज़ान कहता है उप्स, लेकिन जब मैं तुम्हें डांस करते हुए देखूँगा मैं नहीं रह पाऊँगा बेबी, आई कांट। मैं बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाई फील करने लगता हूँ। तो बेबी तुम मुझे प्लेजर भी दोगे ना। ईवो अपनी आइज़ बंद कर लेता है और ईवो की दादी भी उसकी आइज़ से भी टीयर्स निकल रहे थे। वो फिर कहता है ठीक है चलो अब मेरे साथ। ईवो कहता है सर प्लीज़। वो फिर ईवो की तरफ देखता है और उसकी दादी की तरफ आईब्रो रेस करके इशारा करता है अपने गार्ड्स को। वो गार्ड जल्दी से ईवो की दादी के सर के ऊपर गन रख देते। मैं नहीं चाहता ये बुढ़िया वक्त से पहले मर जाए, ज़ान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा और ईवो का हाथ पकड़ते हुए उसको खींच दिया और कहा तुम्हारा रूम कौन सा है। और फिर कहता है ऑफ कोर्स यही होगा और उसे उसके रूम में ले जाता है। और रूम में जाने के बाद अब ज़ान जो बेड पर बैठ जाता है और उसे कहते हैं स्टार्ट करो डांस करना। और वो जो कि अब अपनी आंखें बंद कर लेता है और मुट्ठी टाइट और फिर चुपचाप जो सॉन्ग उसने चला दिया था ज़ान ने उस पर थोड़े बहुत मूव्स करने लगता है। वो अब धीरे धीरे ही मूव कर रहा था। अब ज़ान खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और उसके जो जब वो डांस कर रहा था थोड़ा थोड़ा, अभी उसने फुल वैसे डांस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो रो रहा था साथ साथ। और वो कहता है ज़ान स्माइल करो, डांस करते वक्त अच्छे रिएक्ट करो जैसे तुम बाहर में करते हो। फिर ही वो फेक स्माइल करते हुए डांस करना स्टार्ट करता है और ज़ान जो कि उसके अराउंड चक्कर लगाने लगता है, घूमने लगता है, उसे पूरी बॉडी पर देखने लगता है, उसे पाँव से लेकर सर तक। और अचानक ही ज़ान उसे बैक हक कर लेता है। ईवो रोने लगता है और ज़ान कहता है डांस करना रुक क्यों गया, डांस करो। ईवो जो कि रो रहा था और थोड़ा थोड़ा बॉडी को मूव भी कर रहा था डांस करते हुए। अब ज़ान धीरे धीरे उसके नेक के ऊपर किसेस करने लगता है। ईवो इससे रोने लगता है और ईवो के मुंह से रोने की आवाज़ आ रही थी ज़ान को। और फिर ज़ान कहता है यू थिंक कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हाँ? तुमने पुलिस में जाकर बोला। हम्म। और ऐसे कहने के बाद ज़ान जल्दी से उसको दीवार के साथ पिन कर देता है, लेकिन इस वक्त दीवार के साथ उसकी फेस साइड था, उसका फेस दीवार के साथ टच हो रहा था और ज़ान ने उसे पीछे से हक किया हुआ था। और ज़ान उसकी नेक पे पूरा अपना फेस रब करते हुए कहता है क्या हुआ बेबी, तुमने डांस करना छोड़ दिया। ईवो जो कि रो रहा था और ईवो के रोने की आवाज़ थोड़ी थोड़ी बाहर भी आ रही थी। अब जान टेबल स्माइल करता है और धीरे धीरे ईवो की बॉडी भी अपने हाथ फिराने लगता है। ईवो जिसके ऐसे टेयर्स निकल रहे थे, ईवो कहता है मैं फिर कभी रिपोर्ट नहीं करूँगा आपके खिलाफ़, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। और ऐसे कहकर ईवो रोने लगता है और जान कहता है जाने दूँगा, आई नो मुझे बहुत पेन हो रहा है तुम्हें इस तरह रोता हुआ देखकर, आई स्वेयर। और ऐसे कहने के बाद जान अपनी पैंट को अनबकल करने लगता है बेल्ट को
और फिर ईवो के आई से टीयर्स गिर रहे थे। ईवो का फेस तो वॉल की तरफ पिन किया हुआ था उसने, और ईवो के फेस को उसने प्रेस किया हुआ था वॉल के अंदर। और ईवो जो कि बैक साइड देख भी नहीं पा रहा था, जान ने उसे बैक हक किया हुआ था। और जान धीरे से ईवो की भी पैंट को अनबकल करने लगता है, उसके बेल्ट को। ईवो की आई से टीयर्स निकलने लगती है, ईवो रोने लगता है। और जान फिर अचानक ही ईवो के साथ इंटीमेट हो जाता है। ईवो के मुंह से चीख निकलती है, ईवो रोने लगता है। और सन बहुत ही ज़्यादा फोर्स्टी हो रहा था ईवो के साथ इंटीमेट। और ईवो जो कि इतना दर्द में था, और ईवो की आई से टीयर्स गिर रहे थे, और ईवो दर्द से कर रहा था, और ईवो की आहें निकल रही थी। जान ऐसे ही काफ़ी देर ईवो के साथ इंटीमेट होता है। ईवो के दोनों हाथ वॉल की तरफ थे, और ईवो का फेस भी वॉल की में मतलब कि पूरी तरीके से प्रेस किया हुआ था जान ने। ईवो जो ज़ोर ज़ोर से दर्द की आवाज़ निकाल रहा था, ईवो को पेन हो रहा था। ईवो की आई से टीयर्स भी गिर रहे थे। अब फाइनली जान उसे दूर हो जाता है, और ईवो जो कि घुटनों के बल गिरता है, और जान उसका हाथ पकड़ के ज़ोर से उसे अपने पास खींचते हुए उसे बेड पे फेंक देता है, और ईवो जो रोने लगता है। और फिर जान कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे कहने के बाद जान फिर से अब उसके साथ अच्छे से लव मेकिंग करना चाहता था, ना कि जस्ट। और वो एक स्माइल कहता है, वो कहता है, बेबी आज मैं तुम्हारे साथ वाइफ की तरह लव मेकिंग करूँगा। फिर ही वो जो आइस को कवर कर लेता है और रोने लग रहा था। फिर जैसे ही ईजान बेड के ऊपर आता है, ईवो रोने लगता है और पीछे होने लगता है। ईवो जो बुरी तरीके से रो रहा था, और ईवो की दादी जो बाहर ईवो के रोने की आवाज़ सुन सकती थी। ईवो की दादी के सर के ऊपर अभी तक जान के जो गार्ड्स हैं उन्होंने गन रखा हुआ था। और फिर ऐसे ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ऐसे ही ईवो की नेक के ऊपर जान का फेस था, और ईवो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अचानक से जान को आवाज़ आती है एक बच्चे के रोने की। जान ईवो के रोने की आवाज़ सुन सकता था, लेकिन अचानक एक छोटे से बेबी के रोने की जान को आवाज़ आती है, और वो जल्दी से ईवो के दोनों हाथ जो उसने ज़ोर से पकड़े हुए थे और ईवो की नेक के ऊपर ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रहा था, वो थोड़ा सा दूर होता है, और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है कि वहाँ से बेबी के रोने की आवाज़ कहाँ से आई, क्योंकि वो तब लव मेकिंग कर रहा था ईवो के साथ फोर्सली। तो फिर जान अब ईवो की तरफ देखने लगता है, जो कि वो ईवो जैसे ही उस बेबी के रोने की आवाज़ सुनता है, वो अपने सेंस में आता है, और वो बेड पर ही था जान के बिल्कुल नीचे, और उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था, और उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड भी निकल रहा था, जो कि जान ने ही कुछ किया था उसके साथ। सो फिर ईवो जो कि जान जब फील करता है किसी बेबी के रोने की आवाज़, ईवो भी अपने सेंस में आता है, और ईवो रोती हुई आंखों से, और उसके आईज से टीयर्स गिर रहे थे, और उसके माउथ से रोने की भी आवाज़ आ रही थी। वो एक कमज़ोर आंखों से उस बेबी की तरफ देखता है, जो कि उस पालने में पड़ा हुआ था, बिल्कुल उस कमरे के कॉर्नर पर। तो फिर वो पालना पड़ा हुआ था वहाँ पर। फिर जान जो कि ईवो के हाथ दोनों टाइटली पकड़े हुए थे और उसके ऊपर बैठा हुआ था, और जान वहाँ पर देखता है अपनी आंखों से, और वो देखता है एक बेबी जो कि बुरी तरीके से रो रहा है पालने में। जान ईवो की तरफ हैरान नज़र से देखता है। ईवो जो कि उस तरफ टूटी हुई आवाज़ में कहता है, मेरा बेबी। ई ऐसे करके ईवो के मुंह से आवाज़ निकलती है, क्योंकि वो बेबी मिल्क के लिए बुरी तरीके से रो रहा था। और फिर जान हैरान हो जाता है कि इसका एक बच्चा भी है, और जान उसके साथ तो वॉर्सली इंटीमेट हो रहा था, और उससे लव मेकिंग कर रहा था। जान पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और वो बेबी की तरफ देखने लगता है। फिर ईवो रोने लगता है, और रोकर उस पालने की तरफ देखने लगता है, और जान से रिक्वेस्ट करता है उसे छोड़ दे, ताकि वो बेबी को सिर्फ मिल्क दे दे, उसके बाद वो जो करना चाहे कर सकता।
जान को उसकी स्वलन बॉडी देख और ईवो का रोता हुआ फेस देख और उससे बेगिंग करते हुए देख, जान को उस पर थोड़ा सा तरस आने लगता है और उस बेबी के रोने की आवाज़ सुनते हुए, क्योंकि वो बेबी ईवो को ही अपनी मॉम समझता है और वो जैसे ईवो की रोने की आवाज़ सुनता है तो वो बेबी भी रोने लगता है, ईवो जो टूट कर रो रहा था। सो गाइस, हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। क्या अज़ान को अपने किए पर पछतावा होगा या फिर कुछ और ही। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है और इस स्टोरी में आपको सही लग रहा है ये सब या नहीं। ठीक है गाइस, और ये स्टोरी आगे जाके ठीक होने वाली है, तो प्लीज़ आप कोई भी बैड कमेंट मत करना। अगर आपको स्टोरी नहीं समझ आ रही या अच्छी नहीं लग रही तो आप स्किप कर देना। मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करी कि आप स्टोरी सुने, ये स्टोरी सिर्फ उसके लिए जो डार्क स्टोरी सुनना पसंद करता है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।